हेलो बेटा। बेटा अब हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट इसको ध्यान से करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, पहले अपनी नोटबुक्स ले आओ। लिखो इफ nth टर्म, या mth से स्टार्ट कर लो। इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, आपको यहाँ पे एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n और nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। ठीक है बेटा जी, mth टर्म AP की 1/n दी हुई है और nth टर्म 1/m दी हुई है। तो आपको बेटा प्रूव करना है या शो करना है, शो दैट nth टर्म इज 1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से फिर से लिखो आराम से। इफ mth टर्म, अपनी अपनी कॉपी में बेटा लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, मतलब अगर यहाँ m दिया है तो यहाँ n दिया है, मतलब mth टर्म उसने 1/n बोली है, और n यहाँ दिया है तो यहाँ m दिया है, और nth टर्म उसने क्या बोली है, 1/m। तो आपको बेटा mnth टर्म जो है वो ढूंढनी है, जिसका उसने आंसर दे दिया कि 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब बेटा देखो, जो जो गिवन है पहले वो लिखते जाओ। आपको दिया हुआ है mth टर्म। mth टर्म का मैंने क्या समझाया था तुम्हें, मतलब जैसे nth टर्म का मतलब an होता है, mth टर्म का क्या मतलब होगा, am। करेक्ट। तो अगर मैं an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखती थी बेटा, तो am का क्या होगा, n की जगह m आ जाएगा बस। तो ये आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात समझ में आई। mnth टर्म ऑफ AP इज 1/n। तो जो उसने दिया है 1/n वो लिख लिया। क्या बोला, mnth टर्म इज 1/n। तो mth टर्म मतलब am मतलब a प्लस m माइनस 1, सिर्फ n की जगह फॉर्मूले में m आ गया। am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। आगे पढ़ो क्या लिखा है, ये वाली लाइन पढ़ो। nth टर्म इज 1/m, मतलब an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो तो आपको पता ही है, इक्वल टू 1/m। इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ बेटा देखो क्वेश्चन में उसने दी है, और ढूंढने के लिए बोला mnth टर्म, मतलब क्या ढूंढना है आपको, यहाँ पे mn होना चाहिए। amn आपको ढूंढना है ना, amn ढूंढना मतलब क्या ढूंढना है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है। दिया हुआ था mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, mnth टर्म ढूंढो। तो अगर आपने mth टर्म के लिए यहाँ m पुट किया, nth टर्म के लिए यहाँ n पुट किया, तो mnth टर्म के लिए यहाँ mn पुट करोगे। इसको हमें बेटा जी ढूंढना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, a और d की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। अब आपके पास ये जो दो इक्वेशंस आ गई है ना, इन दोनों को 1 और 2 मार्किंग कर लो। इन इक्वेशंस को 1 और 2 मार्क कर लो। अब इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, an में से am को माइनस कर दो। आप उल्टा भी करोगे तब भी आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, an में से आप am माइनस कर दो। an क्या है बेटा आपका, मुझे बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस am क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, n में से आप m माइनस कर रहे हो ना, मतलब यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अगर आप am में से an माइनस करते तो mth यहाँ लिखते, nth यहाँ लिखते, यहाँ 1/n माइनस 1/m आता, तब भी आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, तो हमने क्या करा, nth टर्म में से mth को माइनस किया, तो nth टर्म मेरी क्या थी, ये वाली। देखो बेटा सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं पता है ना, लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो an माइनस am कर रहे हैं हम, तो ये माइनस ये होगा ना, मतलब ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म इक्वल टू, ये भी तो इसमें से माइनस होगी, राइट वाली राइट से माइनस होगी, मतलब 1/m माइनस 1/n। इतनी बात समझ में आ गई। लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करके लिख दिया, राइट को राइट से माइनस करके लिख दिया। ठीक है, आराम से नोट करते जाओ, साथ साथ समझते जाओ। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करो। a प्लस एन डी माइनस डी माइनस a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, n माइनस m। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे बस ये ब्रैकेट खोली है, a प्लस एन इंटू डी एन डी माइनस डी माइनस a प्लस m इंटू डी एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो mn आएगा, जो एलसीएम आता है उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड किया, mm कट गया, ऊपर n बचा,
ऐसे ही एन एन कट गया और ऊपर m बचा। ठीक, अब ये इसको ब्रैकेट को ओपन करते जाओ, बस इसको सॉल्व करते जाओ। जितना आप सॉल्व करते जाओगे ना उससे आपका काम आसान होता जाएगा। ठीक है, इस तरफ तो ये कुछ आएगा नहीं तो यही लिखते जाओ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये माइनस का a, ये माइनस का एम डी और ये माइनस माइनस प्लस का डी। अब बेटा जो टर्म्स कट रही है उनको काट दो। देखो अब आप जब ये क्वेश्चन बेटा पेपर में अगर आता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को मान लो सॉल्व करने लग जाते हो, तो आप ये ध्यान रखना ए भी कटेगा और डी भी कटेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना एमएन वाले, उसमें ये सारी टर्म्स कट जाती हैं। देखो ए इससे कट गया, डी इससे कट गया। ठीक है, तभी आप जो डी बचेगा उससे आंसर निकाल पाओगे। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा। स्टेप ए एन में से ए एम को माइनस करो या चाहे ए एम में से ए एन को माइनस करो, एक ही बात है। बस ब्रैकेट्स खोल दिए हैं, जो कट रहा था काट दिया। करेक्ट। अब आगे देखो, अब जो बचा वो लिख रहे हैं एन डी माइनस एम डी इज इक्वल्स टू एन माइनस एम अपॉन एन एम। यही बचा ना, बाकी सब ए भी कट गया था, डी डी भी यहाँ कट गया था ब्रैकेट ओपन करके। एन डी माइनस एम डी इज इक्वल्स टू एन माइनस एम अपॉन एन एम बचा। अब इसमें से बेटा डी को कॉमन ले लो। जब आप डी को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, यही आएगा यहाँ से डी, क्योंकि मुझे ना बेटा डी और ए की वैल्यू निकालनी है। अब पूछो क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे एम एन एथ टर्म निकालनी है। एम एन एथ टर्म के लिए मुझे ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी चाहिए, तो मतलब ए भी चाहिए डी भी चाहिए, तो इसलिए मैं डी और ए पहले निकाल रही हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ डी डी बच जाएगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा बेसिकली। अब देखो यहाँ पे भी n माइनस एम है, ये भी, इसको काट दूं यहीं पे। कैसे काटा, क्योंकि जब आप इधर लेके जाओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये n माइनस एम इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा ना, तो इससे कट जाएगा, तो मैंने ऐसे काट दिया इसको। तो d की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 1 अपॉन एन एम। ठीक है, एम एन लिखो चाहे एम एन एम लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब d से अब a की वैल्यू पुट करो, है ना, a की वैल्यू को निकालो। अब मुझे बताओ किसी भी उसमें पुट कर दो, इसमें चलो पुट कर देते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, यहाँ पे लिखो नाउ। अब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने बेटा इस क्वेश्चन के लिए क्लिक किया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ के जाओ सारी चीजों को। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट। अब ए एन, मुझे मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है, अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। ए एन मुझे कितना दिया था, 1 अपॉन एम। ये क्वेश्चन में गिवन था ना बेटा, कि जो nth टर्म है वो 1 अपॉन एम है। अब यहाँ से मैं डी की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकालूं, पहले d और a निकाल के रख लो। ठीक है, तो a प्लस n माइनस सॉरी प्लस लिखते हैं मैंने, n माइनस वन इंटू डी क्या है, 1 अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन इन क्वेश्चन। ए एन क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम। ठीक है, डी की बस मैंने वैल्यू पुट किया। अब ए निकालो फटाफट, अपनी कॉपी में निकालो। a प्लस एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम। ये क्या किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। n को जब आप 1 अपॉन एम एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n अपॉन एम एन। 1 को जब आप 1 अपॉन एम एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एम एन। ठीक है, अब ये n n काट दो, क्या बचा, a माइनस 1 अपॉन एम एन प्लस 1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम। यही बचा ना, देखो a माइनस, मैंने इधर उधर लिख दिया, बस a माइनस 1 अपॉन एम एन प्लस 1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम। अब ये देखो बेटा, ये जो 1 अपॉन एम है, ये जो बचा था 1 अपॉन एम, और जो ये वाला 1 अपॉन एम था, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे काट रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 अपॉन एम एन। ठीक है, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट बेटा अच्छे से करके जाओ सारी चीजें। क्या किया हमने, देखो मैं फिर दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें उसने बोला था कि mth टर्म जो है वो 1 बाय एन है, nth टर्म जो है वो 1 बाय एन है, 1 बाय एम है ना, उल्टे पुल्टे दिए हैं, तो आपको mnth टर्म ढूंढनी है। तो हमने क्या किया, mth टर्म लिख के रख ली, इक्वल टू जो भी थी, nth टर्म लिख के रख ली जो भी थी। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई करके, जो a और d कट गए, फिर वहां से d कॉमन आके, दो टर्म्स में d बच गया था ना, d कॉमन लेके फिर हमने d की वैल्यू निकाल ली, जो आई 1 अपॉन एम एन। ऐसे हम a की भी निकालेंगे, वो भी 1 अपॉन एम एन आई। ठीक है, कैसे निकाली, किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप a m वाली इक्वेशन में, चाहे आप a n वाली इक्वेशन में, है ना, ये वाली d की वैल्यू पुट कर दो। d की वैल्यू पुट करी 1 अपॉन एम एन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया n अपॉन, क्योंकि ऊपर वाली टर्म हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, तो n अपॉन एम एन, एन एन कट गया,
इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये बच गया, ये 1/m आया, 1/m इधर भी था, दोनों कट गए, तो a इक्वल टू जाके 1/m आ गया। अब आधा काम, आधे से ज्यादा आपका काम हो चुका है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला आपका, ठीक है, 70-80% काम खत्म हो गया। अब आपके पास a की वैल्यू आई बेटा 1/mn और d की वैल्यू भी कितनी आई थी 1/mn, ठीक है। बाय क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन पे भी आ जाओ। क्वेश्चन में उसने पूछा था mnth टर्म ढूंढो, तो मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था mnth टर्म का मतलब a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अगर an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो mnth का मतलब क्या हुआ a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब a और d की बेटा वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 1/mn प्लस mn माइनस 1, d भी कितना है 1/mn। इतनी बात समझ में आ गई, a और d की वैल्यूज पुट करी हैं बस। अब सॉल्व करो 1/mn। अब देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो mn इंटू 1/mn बनेगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूं बेटा यहाँ, ठीक है। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/mn बनेगा। देख लो दोबारा, mn इंटू 1/mn कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, mn ऊपर mn नीचे 1 आ गया, माइनस 1 इंटू 1 1/mn, ठीक है। अब ये 1/mn भी कट गया। अब देख लो चाहे अपना घुमा के क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने कि प्रूव करो जो amnth टर्म आ रही है वो आपकी क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ये हमारा 1 आ गया आंसर, ठीक है बेटा जी। इसको दोबारा रिवाइज कर लेना है एक बार, ठीक है, और पढ़ते रहो, खुश रहो, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय।